तो इस तरीके से छात्रों हम AND गेट को लॉजिक सर्किट समझ सकते हैं और आसानी से AND गेट को हम क्या कर सकते हैं, उसके ट्रुथ टेबल को लर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा लॉजिक गेट है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम दूसरे बेसिक लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है और। ठीक, हमारा दूसरा बेसिक लॉजिक गेट कौन सा है, और ये है आर का सिंबल और में भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होती है। AND जो होता है वो बाइनरी संख्याओं के मल्टीप्लेक्शन यानी गुणा पर आधारित है, और जबकि और जो है बाइनरी संख्याओं के योग पर आधारित है। तो इसकी आउटपुट होगी A और B। हम इसको पढ़ेंगे A और B, A अथवा B। ठीक, हम इसका ये हो गया सिंबल, इसका प्रतीक और गेट का। ठीक, अब हम इसका विद्युत आरेख देखेंगे। तो आप 2 स्विच को समांतर में संयोजित करके, आपने उसमें देखा था श्रेणी, और अब हम कनेक्ट करेंगे 2 स्विच को समांतर में। ये आपका इनपुट A और ये आपका इनपुट B। ठीक, हम 2 स्विच को समांतर में लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा बल्ब किस कंडीशन पर ऑन होता है, यानी किस कंडीशन पर हमको आउटपुट 1 प्राप्त होती है। ओके, इसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। ओके, अब हम इसकी सत्य तालिका भी बना लेते हैं, और सत्य तालिका को हम इनपुट के बेसिस पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। ये हो गई और गेट की सत्य तालिका, और इस सत्य तालिका में आपको मालूम है कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट हैं, 2 इनपुट और 1 आउटपुट है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इनपुट और ये हो जाता है आउटपुट। इनपुट हम देते हैं A एंड B के फॉर्म में, और ये होता है आउटपुट Y = A एंड B। ओके, अब यहाँ पे देखिए 0 + 0, आपको जाहिर सी बात है 0 + 0 यानी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी अगर आप दोनों स्विच ओपन रखेंगे, A = 0 और B = 0, A और B 0, तो Y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ठीक, तो इस सिचुएशन पर बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, यानी A = 0 और B = 0, तो आउटपुट भी आपकी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। यदि हम A = 1 और B हम रख देते हैं 0, तो हमको आउटपुट यहाँ से मिल जाएगी 1। Y = A + B की जो आउटपुट होगी, A 1 + 0 यानी 1 मिलेगी। अगर हम A को 1 कर देते हैं, B को 0 ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक, इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अब A 0 करेंगे और B 1, A 0 और B 1 कर दें तो दोनों ऐड हो करके 0 1 1 ही मिलेगा। तो अगर चाहिए स्विच ऑन रहे, दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन होती है तो किसको करंट मिलने लगेगी, तो यहाँ पर आउटपुट आपकी क्या होगी, बल्ब जल जाएगा और 1 आएगी। ठीक, तो चाहे आप A को बंद कर दीजिए और B को ओपन रखिए तो करंट इधर से चली जाएगी, और आप अगर A ओपन करते हैं और B को बंद करते हैं तो करंट इधर से चली जाएगी और बल्ब जो है जल जाएगा। इसके भी साइड अगर आप A को भी 1 और B को भी 1 करते हैं तो आउटपुट आपकी क्या होगी, 1 ही रहेगी। आप दोनों स्विच को बंद कर देंगे तो भी करंट
बल्ब तक पहुंच जाएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, यानी ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। y इजिकल टू ए प्लस बी से, y इजिकल टू ए प्लस बी से। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा 1 + 1 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इस स्विच को भी ऑन करते हैं, इस स्विच को भी ऑन कर सकते हैं, तो आपका जो है आउट बल्ब जल जाता है, यानी ऑन होता है, यानी एक स्टेट मिलती है। तो यही है लॉजिक गेट का फार्मूला। तो लॉजिक गेट कब यस कहेगा, कब नो कहेगा, इसी को आपको अंडरस्टैंड करना है। कब उसकी आउटपुट यस में कन्वर्ट होगी, कब नो में कन्वर्ट होगी, इसी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम तीसरा लॉजिक गेट देखते हैं और उसे कहते हैं नॉट गेट। ओके, तो नॉट गेट को हम समझते हैं। नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉट गेट के बारे में जानते हैं। ठीक, नॉट गेट, नॉट गेट, इसके बारे में लर्न करते हैं। तो नॉट गेट जो होता है उसका सिंबल इस तरीके से होता है, एक डायोड की तरह। डायोड के आगे आपका जो है एक गोल सर्किल बना दिया जाएगा। ठीक, एक इनपुट और एक ही आउटपुट। ठीक, इसमें एक ही इनपुट होती है, एक इनपुट याद रखिएगा, और एक आउटपुट। ठीक, और इसकी आउटपुट होती है y इजिकल टू ए नॉट। इसको बाहर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, y इजिकल टू ए नॉट। ठीक, ये इसका प्रतीक हो गया नॉट गेट का। नॉट गेट का प्रतीक से सिंबल है, और ये है नॉट गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट। ए, और इसके साथ हम आउटपुट लेने के लिए हम बल्ब का उपयोग करेंगे, या आप इसे इसकी सहायता से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम इसका ये हो गया तुल्य वैद्युत परिपथ, तुल्य वैद्युत परिपथ। और अब हम इसकी सत्य तालिका के बारे में भी देखेंगे। सत्य तालिका नॉट गेट की कैसी होती है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट के रूप में है ए और आउटपुट के रूप में है ए नॉट। ओके, अब हम केवल दो वैल्यू मिलेंगी। अगर जीरो देंगे और जीरो का नॉट होगा, अगर हम यहाँ पे इनपुट ए इक्वल टू 0 देते हैं, यानी स्विच ओपन रखते हैं, तो बल्ब जल नहीं सकता, सॉरी तब बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, यानी y इक्वल टू ए नॉट, y इक्वल टू ए नॉट, यानी 0 का नॉट हो जाएगा। ठीक, यानी 0 का नॉट और 0 का नॉट होगा 1। ठीक, ओके, अगर हमारी इनपुट ए है तो ए नॉट मिलना है, तो यहाँ हमको इनपुट ए मिलेगी। और अगर हम ए इक्वल टू 1 कर देते हैं, यानी स्विच को बंद कर देते हैं, तो सर्किट पहले ही शॉर्ट हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगी 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक, तो अगर हम स्विच को ओपन रखते हैं तो बल्ब जलेगा, अगर स्विच बंद कर देते हैं यानी 1 इनपुट करते हैं तो बल्ब बंद हो जाएगा, यानी ए नॉट 0। तो अगर हम 0 करेंगे तो 1 आउटपुट, और 1 इनपुट करेंगे तो हमको 0 आउटपुट मिलेगी। तो इस तरीके से यह इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक, 0 को 1 में बदल देता है, 1 को 0 में बदल देता है, इसलिए हम इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो नॉट गेट को इन्वर्टर गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम आ जाते हैं यूनिवर्सल गेट की तरफ। तो बेसिक लॉजिक गेट इंड होता है, समाप्त होता है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में। यूनिवर्सल लॉजिक गेट,
या यूनिवर्सल लॉजिक भी इनको कहा जाता है। इनको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्सल लॉजिक गेट से आप कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं। ठीक, कोई भी बेसिक गेट जो है आप क्या कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन यूनिवर्सल गेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लॉजिक गेट जिनकी सहायता से सारे बेसिक गेट के ऑपरेशन प्राप्त हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नैंड के बारे में। किसके बारे में? पहला हमारा यूनिवर्सल जो लॉजिक गेट है वो है नैंड। ठीक, अब नैंड के लिए आपको एंड के आगे क्या करना है, एंड के आगे आपको सिंबल बना देना है नॉट वाला, यानी सर्किल का। ये हो गया नॉट। ठीक, ए बी और वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, और इसके ऊपर बार लगा देंगे यानी नॉट कर देंगे। ठीक, तो जो नॉट था, नैंड का मतलब होता है जो किससे मिलकर बना हो, एंड और प्लस नॉट से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? एंड और नॉट दोनों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। ठीक, तो एंड नैंड गेट जो होता है एंड और नॉट गेट का संयुक्त रूप होता है। ये है भैया एंड गेट, इसका सिंबल इस तरीके से बना था, और प्लस ये है आपका एंड, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे नॉट को, तो हो जाएगा हमारा दोनों जुड़ के हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया सिंबल, यानी इसका जो सर्किल है वो एंड के सामने जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका नैंड गेट। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि एंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है नैंड। ठीक, अब चलिए हम इसकी सत्य तालिका के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं। तो जैसा ही इसका सर्किट है, हम पहले एंड का बनाएंगे और उसके बाद उसको नॉट करेंगे। एक स्विच ए और दूसरी स्विच बी। ठीक, ये हो गई आपकी दूसरी स्विच बी, और इसी के आगे हम नॉट करेंगे यानी समांतर में एक सर्किट कनेक्ट करेंगे। ये हो गया भैया y इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, और इस तरीके से आपको आउटपुट जो है प्राप्त होगी। आप ध्यान से अगर सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया नैंड का तुल्य परिपथ, नैंड का तुल्य वैद्युत परिपथ। ओके, नैंड का तुल्य वैद्युत परिपथ। ठीक, तो ये हो गया एंड का सिंबल। अब हम इसकी सत्य तालिका को देखेंगे कि इसकी सत्य तालिका कैसे बनेगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं एंड की सत्य तालिका। इनपुट और आउटपुट। जीरो 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 जीरो, एंड में जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे है ए बी और वाई इक्वल टू ए एंड बी का हमको नॉट करना है। तो यहाँ पे जीरो 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 और इसका नॉट हो जाएगा वन, वन जीरो जीरो और इसका नॉट हो जाएगा वन, जीरो वन जीरो और इसका नॉट हो जाएगा वन। ठीक, वन 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 और इसका नॉट हो जाएगा जीरो। ठीक, तो जो नैंड गेट में था, जो एंड गेट में था, उसी को आपको नोट करना है। एंड का आपको नोट कर देना है, टेबल बदल जाएगी और ये टेबल आपको मिल जाएगी नैंड की। ठीक, नैंड की टेबल मिल जाएगी। अगर इनपुट तभी लो होगी जब दोनों टर्मिनल पर हाई इनपुट की गई हो, तभी आउटपुट टर्मिनल पर जीरो इनपुट प्राप्त होगी, अन्यथा सारी सिचुएशंस पे आउटपुट पर जो है हाई इनपुट प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप नैंड को देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड की जो आपने टेबल लिखी है, एंड की टेबल आप वीडियो निपाज करके पीछे करके देखिएगा। एंड की टेबल जीरो इंटू जीरो बराबर आपने लिखा है जीरो,
और इसका नॉट करेंगे, इसी का नॉट कर दीजिए, 0 का नॉट 1, अग्नि 1 0 आपने 0 लिखा है और 0 का नॉट करेंगे 1, 0 1 आपने 0 लिखा है और इसका नॉट करेंगे 1, 1 1 आपने 1 लिखा था और इसी का नॉट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0। ठीक, तो इजीली आप ये एंड का ऑपरेशन है, इतना पूरा एंड का ऑपरेशन है ये, और इसी का नॉट कर देंगे, एंड का नॉट, ए डॉट बी का नॉट मारेंगे तो आपको ये ऑपरेशन मिल जाएगा। जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 मिल जाएगा, जहाँ वहाँ 1 था वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं। वो यूनिवर्सल गेट है नॉर। चलिए अब हम नॉर के बारे में स्टडी करते हैं। नॉर नाम है नॉट प्लस और, सॉरी और प्लस नॉट, तो जो आर और नॉट से मिलकर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर कहते हैं। तो ये सिंबल है नॉर का, और के आगे आपको कर देना है 0, 2 इनपुट और एक आउटपुट, y इज इक्वल टू ए और बी का नॉट। ठीक, यहाँ पर आपका और गेट, ये है आपका और गेट और इसी के साथ जुड़ेगा नॉट गेट, इसी के साथ क्या जुड़ेगा, और प्लस नॉट, दोनों भैया जुड़ेंगे तो बन जाएगा नॉर। ठीक, नॉर में और के आगे एक सर्किल जनरेट करना है, बस छोटा सा डिफरेंट है, अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए अब इसका हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो 2 स्विच को हम समांतर में लगाते हैं और उसके बाद इसके साथ हम एक नॉट की स्विच लगाएंगे जो तो आप जानते हैं कि बल्ब के जलने की सिचुएशन क्या होगी। आप यहाँ पे और पहले और ऑपरेशन करिए और उसके बाद नॉट कर दीजिए। तो और गेट की सत्य तालिका देखते हैं। और गेट की सत्य तालिका, और गेट की सत्य तालिका। ठीक, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन धैर्य और साहस के साथ आपको देखना है। बिल्कुल आपको अच्छे से आज लॉजिक गेट समझ में आ जाने वाला है। इसके बाद आपको इनके ऑपरेशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं और गेट की सत्य तालिका। इनपुट और आउटपुट, इनपुट है ए बी और आउटपुट है ए प्लस बी का नॉट करना है हमको। ठीक है, तो 0 0 क्या मिलता था, 0 मिलता था, तो यहाँ बन जाएगा 1 1 0 क्या मिलता था, 1 मिलता था, 1 0 को ऐड करेंगे, 0 0 ऐड करते थे तो नॉट और में 1 0 मिलता था, लेकिन इसका नॉट होगा 0 का नॉट और बनेगा 1। ठीक, 1 0 1 मिलता था तो इसका नॉट हो जाएगा 0, तो 1 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक, 0 1 हो जाएगा 0, 1 1 1 मिलता था हो जाएगा 0। ठीक, 0 1 1 मिलता था हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 1 मिलता था आउटपुट और में, और ये हो जाएगा 0। तो ये पूरा आपका ऑपरेशन और का है, और इसी के साथ आपको नॉट कर देना है और के ऑपरेशन को, और आपको ये मिल जाएगा नॉर का ऑपरेशन। ठीक,
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नॉर गेट की आउटपुट तभी हाई होती है जब उसकी दोनों ही इनपुट लो होती है। अन्य सिचुएशन पर, इसकी सारी सिचुएशन पर अगर हम एक इनपुट हाई करें या दोनों इनपुट हाई करें तो हमको आउटपुट लो ही प्राप्त होती है। तो ये नॉर गेट का ऑपरेशन है, इसको हम स्विच की सहायता से भी लर्न करते हैं। 0 और 0, 0 0 ऐड होगा तो कोई करंट आगे नहीं बढ़ेगी, 0 और 0 का इन्वर्टेशन हो जाएगा। यहाँ पे स्विच क्या रहेगी, अग्नि क्लोज भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम स्विच को क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो भी हमको जो है आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है आपका ऑन हो जाएगा। तो अच्छे से आपने समझ लिया कि कैसे ये आपका OR गेट जो है ऑपरेट होता है। चलिए अब हम समझते हैं एक्सक्लूसिव गेट के बारे में। ओके, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो एक्सक्लूसिव OR में देखते हैं इसमें कौन कौन से गेट होते हैं। इसमें आपको 2 AND गेट मिलेंगे, और AND गेट के साथ NOT गेट कनेक्ट रहेगा एक इनपुट पर। इसके भी एक इनपुट पर क्या रहेगा, NOT गेट कनेक्ट रहेगा, ठीक। और बाकी इसकी दोनों जो इनपुट होगी वो क्या होगी, शॉर्ट रहेगी। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी, और फिर ये जाके दोनों इनपुट कनेक्ट हो जाएंगी OR गेट के साथ। OR गेट ये पूरा बन जाएगा आपका एक्सक्लूसिव OR, ठीक। तो ये है आपका AND, ये भी आपका AND है, ये दोनों आपके NOT गेट हैं, और ये आपका OR गेट है। तो एक्सक्लूसिव OR में आप देखते हैं 2 NOT गेट हैं, 2 AND गेट हैं, और एक OR गेट है। इन सभी से मिलकर बनता है आपका एक्सक्लूसिव OR गेट, ठीक। अब हम एक्सक्लूसिव NOR देखते हैं, और इसका सिंपल रूप बन जाता है एक्सक्लूसिव OR का। इस पूरे सर्किट का सिंप्लीफाइड रूप होता है एक्सक्लूसिव OR का प्रतीक, ये हो गया। तो इसको हम इस रूप में डिनोट करते हैं एक्सक्लूसिव OR को, ठीक। इस पूरे चित्र का ये प्रतीक है। अब चलिए हम देखते हैं एक्सक्लूसिव NOR के बारे में, ठीक है। तो 2 AND गेट, उसी तरीके से B और A इनपुट, इसकी इनपुट को हम इसके साथ क्रॉस करेंगे और इसकी इनपुट को हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, ठीक। दोनों का कॉम्बिनेशन OR के साथ होगा, ये हो गया OR के बाद फिर हम जोड़ेंगे NOT, ठीक। तो आप देख रहे हैं इसका चित्र इसी के जैसा ही है, बट इसमें
एक और नॉट गेट जुड़ गया है। तो आप एक्सक्लूसिव नॉर में देखेंगे 3 नॉट गेट हैं, 3 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट होता है। ठीक, तो एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नार, इसका जो सैम्बल बन जाएगा, इसका सैम्बल उसी तरीके से बनेगा, बस इसके आगे आपको एक्सक्लूसिव नॉर ओके का सैम्बल बन जाएगा। देखिए एक्सक्लूसिव आर, इसके आगे सर्किल लगा देंगे तो नॉट का सैम्बल जनरेट हो जाएगा। अब हम इसकी सत्य तालिका को देखेंगे। ये हो गया इनपुट और ये हो गई आउटपुट। ठीक, इनपुट के 2 पार्ट हैं, ए बी, और ये हो जाएगा y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ये प्लस सर्किल में कर देंगे तो ए एक्सॉर बी का सैम्बल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इनपुट देंगे 0 0। ठीक, यहाँ पे इनपुट हुई 0, 0 का नॉट हुआ 1, यहाँ आया 0, वहाँ इनपुट हो गई 0 0, यहाँ पहुँची 0, 0 का नॉट 1, 1 0 का गुणा 0 0, इसने ऐड किया और आपको मिल गई 0। ठीक, तो 0 0 यहाँ पे क्या देगा, 0 देगा। अब यहाँ पर हम देंगे, देखिए इसको आप समझ लीजिए, आपने यहाँ पे इनपुट ए इक्वल टू 0 पुट किया, तो चूंकि ये नॉट गेट है इसका उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे 1 इनपुट आ जाएगी, यहाँ पे 1 इनपुट आ जाएगी, और यहाँ से जो इनपुट 0 दी गई है वो 0 ही जाएगी, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, ऐसे ही यहाँ पे 0 का नॉट 1 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे 0 0 0 मल्टीप्लाई ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि अगली इनपुट देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब हम यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 0, तो 0 का नॉट यहाँ 1 जाएगा, 1 का नॉट यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक, सॉरी 1 आएगा और यहाँ 0 जाएगा, 0 का 1 का नॉट 0, 0 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, दोनों ऐड कर देंगे, यहाँ पे मिल जाएगी आपको 1। तो 1 0 1 और 0 1 1 और 0 0 क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगा आपका 0, 1 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसकी आउटपुट पर आप देख रहे हैं, अगर दोनों 0 है तो आउटपुट 0 मिल रही है, और दोनों 1 है तब 0 मिल रही है। जब एक 0 और एक 1 है तब इसकी आउटपुट क्या है, हाई है। इसी का सेम उल्टा टेबल बना देंगे। आउटपुट ए बी और y इक्वल टू ए एक्सॉर का नॉट। ठीक, अब इसमें जो इनपुट थी 0 0 0 थी वो उसमें बदल जाएगी 1 में, 0 0 1 1 0 0 0 1 0 और लास्ट में 1 1 जो है, क्योंकि नॉट गेट आगे कनेक्टेड है तो नॉट गेट क्या करेगा, 1 1 0 सॉरी 1 1 1। ठीक, देखिए इसके आगे नॉट गेट यहाँ पे कनेक्ट है, तो नॉट गेट इन सभी इनपुट को क्या कर देगा, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम है तो सारी इनपुट तो सेम मिलेगी, लेकिन नॉट गेट जो आगे कनेक्ट है वो इस इनपुट को उल्टा कर देगा, तो इसकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये थे आपके बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही बाइनरी कोडेड के बारे में जानेंगे, कोड्स के बारे में जानेंगे, ऑस्की कोड क्या होता है, ग्रीक कोड क्या होता है, ठीक, इन सब के बारे में भी जानेंगे। और अपने बेसिक
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करेंगे और साथ ही टारगेट करेंगे कि इस बार यूपीपीसीएल का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहे, हमारा सिलेक्शन हो, आप सभी जो है अपने मार्ग पर जो है आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।